नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हरितालिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, संपूर्ण पूजन सामग्री पूरा बताने जा रहा हूं विधि विधान से। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में हरितालिका तीज व्रत के पूजन की विधि लेकर आया हूं। देखिए, मुझे अकेले वीडियो शूट करना पड़ रहा है और तो मैं तीज का व्रत उपवास नहीं करता हूं, लेकिन मार्केट में जाकर श्रृंगार की वस्तुएँ भी लेकर आनी पड़ी। चूड़ी है, बिंदी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अकेले ही शूट करने पर थोड़ा सा वीडियो के अंदर ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन पूजन की विधि पूरी बराबर आपका इसके अंदर पता चल जाएगी। बहुत सारी विशेष चीज़ें भी मैंने इसके अंदर बताई हैं कि शाम के समय चतुर्थी लग जाती है, तो चतुर्थी के अंदर गणेश जी को गुड़ के जल से अभिषेक करने का बड़ा अपना ही महत्व है। ऐसे दो तीन चीज़ें और भी बताई हैं। मुख्य चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूजन शुरू करने से पहले अपना पवित्रीकरण कर लेना। कुशा होगा उसके पास तो उसे साधारण जल में डुबाकर या गंगा जल में डुबाकर सभी अपने सामग्री पर छिड़क लेना। उसके बाद स्वयं को तिलक करना, फिर पूजन शुरू करना है। आपको पूजन के अंदर व्रत कथा का अवश्य श्रवण करना है। तो मैंने व्रत कथा के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन उसके अंदर दो व्रत कथा मैंने दी हैं। एक तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, वो पुराणों से निकाल कर उसके अंदर लाया हूँ। तो आप लोग ये दोनों व्रत कथा ज़रूर सुनिए। जब जब आप पूजन करिए, सुबह में तो सब लोग पूजन करेंगे, शाम को भी करिएगा, प्रदोष काल में भी, फिर उसके बाद जब पारण करते हैं उसमें भी करिएगा। मतलब तीनों टाइम कथा सुनना। मैंने पूरा प्रयास किया है कि पूजन की विधि ठीक ढंग से बताई जाए। कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। अब देखिए, पूजन का वीडियो सबसे पहले टेबल पर शिव जी का फ़ोटो लगाइए, पीछे केले का पत्ता लगाइए। अब सभी को केले का पत्ता तो नहीं मिल पाएगा, यदि पत्ता नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है, आप केवल फ़ोटो रख सकते हैं टेबल के ऊपर, अथवा जो जहाँ भी अपनी व्यवस्था हो आप शिव परिवार का फ़ोटो रखें। अब देखिए, मेरे पास ऋतु फल है, जो मार्केट से मिल जाए वह फल आप लोग ले आना। ऋतु फल मतलब जो जिस महीने में जो विशेष फल आता है उसको ऋतु फल कहते हैं। आम का पत्ता होना चाहिए, जो हम लोग कलश स्थापना के समय आम का पत्ता लगाएंगे। चावल होना चाहिए, चावल इसलिए कि हम लोग टेबल पर अष्टदल बनाएंगे और उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। कलावा होना चाहिए, कलावा इसलिए कि कलश के ऊपर भी बांधा जाए। और वस्त्र के रूप में माँ गौरी को यह समर्पण होगा और शिव जी को समर्पित होगा। फिर हमारे पास होना चाहिए गंगा जल। गंगा जल जो कलश में हम लोग डालेंगे और सभी अपनी वस्तुओं को पवित्र करेंगे। अब हमारे पास कुशा भी होना चाहिए, इसी से हम लोग जल सब सामान के ऊपर छिड़कें ताकि सब सामान शुद्ध होने के बाद दूध से हम लोग शिव जी का अभिषेक करेंगे। फिर हमारे पास होना चाहिए सिंदूर या लाल कुमकुम, चंदन, अक्षत। फिर उसके बाद हमारे पास आरती करने के लिए दिया होना चाहिए और अखंड दिया के लिए हमारे पास बड़ा दिया हो तो रात भर जलता रहे। जब अगले दिन हम लोग उपवास खोलें तब तक यह अखंड दीपक जलता रहना चाहिए। और इसके अंदर मैंने रुई का नहीं बताया है, यह कलावे का ही मैंने बना लिया है। इसके अंदर तो देखिए लंबे समय तक चल जाएगा, आप भी युक्ति से बना सकते हैं। फिर यदि आप धूप करते हैं आसपास गोबर के कंडे को जलाकर उसके अंदर गूगल आदि डालकर, यह आपको ज़रूरत पड़ेगा। अथवा तो कई माताएं बहनें हवन करती हैं, छोटा मोटा तो यह आपके लिए उपयोग है। हवन नहीं करना है तो कोई बात नहीं। फिर मेरे पास देखिए शिव जी हैं, पारद के शिव जी हैं और इन्हीं का मैं पूजन करूंगा। यहाँ पर गणेश जी भी हैं, हमारे पास तो इनका ही मैं पूजन करूंगा और बड़ा ही विशेष पूजन होगा। गणेश जी के लिए मैंने यह कटोरी में गणेश जी को रखा है। हमारे पास पुष्प होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए, कम से कम लाल पुष्प ज़रूर होना चाहिए। और सफ़ेद पुष्प के लिए लाल पुष्प माता जी के लिए, गणेश जी के लिए सफ़ेद पुष्प, शिव जी के लिए। फिर यह श्रृंगार का सामान जो माता को हम लोग भेंट करेंगे यह भी हमारे पास होना चाहिए। जो भी देखिए, मैं तो मार्केट से लाया हूँ, मेरा यह विषय नहीं है, बस दिखाने के लिए
आप लोगों को ले आया हूँ बताने के लिए पूजा कैसे करनी है। भी माताएं आप लोग ऐसा श्रृंगार का सामान लाइए कि किसी को यदि आप लोग दान करें ना तो उसको उपयोग में भी आए, ऐसे नहीं कि केवल चढ़ाने के लिए बस नाम करने के लिए आप लोग ले आए। फिर हल्दी की गांठ लाया हूँ, यह हम लोग कलश में डालेंगे। कलश स्थापना के समय यह गोबर का कंडा है। गोबर का कंडा यदि आपको धूप करना हो धूप दानी में तो इससे आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही सात्विक वातावरण बनेगा। फिर ये इत्र भगवान को चढ़ाया जाएगा। ये सुपारी है, इसको भी हम लोग कलश में डालेंगे कलश स्थापना के समय। फिर यह देखिए लाल वस्त्र अभी हम लोग इस टेबल पर बिछाएंगे, उसके ऊपर भगवान की स्थापना करेंगे। फिर यह हमारे पास कलश है, इसके अंदर मैं कलश की स्थापना करूँगा। अब हम लोग शुरू करते हैं पूजन का कार्यक्रम। लाल कपड़ा जिसे बजोट भी कहते हैं हमने बिछा दिया, शिव जी का फोटो भी लगा दिया है। शिव परिवार का अब हम लोग चावल से इधर अष्टदल कमल बनाएंगे। बड़ा ही आसान है इसे बनाना। पहले 4 लाइन खींच लें, इसमें 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। यह अष्टदल कमल तैयार हो गया। आपका कलश रखेंगे, कलश के ऊपर मैंने कलावा बांध दिया है। अब इसके अंदर हम लोग एक हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, सिक्का डालेंगे सोने चांदी का या फिर अपने जो रुपए चलते हैं उसका सिक्का डालेंगे। पुष्प अब हम लोग कलश में 5 पत्ते डालेंगे पुष्प के साथ। 5 पत्ते के ऊपर मैंने तिलक किया हुआ है। चंदन से आप लोग भी तिलक कर लेना 5 पत्तों के ऊपर। कलश में हम लोग गंगा जल डाल देंगे थोड़ा सा। अब इस कलश के ऊपर 5 तिलक कर दें आप, और हो सके तो आप स्वास्तिक बना लें सिंदूर से। अब इसके ऊपर हम लोग चावल रखेंगे और इस कलश के ऊपर हम लोग ज्योति रखेंगे या दीप कलश माना जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी के पूजन के लिए हम लोग कटोरी ले लेंगे, कटोरी के अंदर गणेश जी को रखें। अब देखिए तृतीय तिथि में हम लोग सुबह में पूजन करेंगे, लेकिन जब हम लोग शाम की पूजा करेंगे ना तो उसके अंदर चतुर्थी लग जाएगी। गणेश चतुर्थी वाली तिथि शाम से शुरू हो जा रही है, तो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का गुण मिश्रित जल से यदि स्नान कराते हैं तो उसका बहुत ही अद्भुत लाभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये मैंने तो जल लिया है, इसके अंदर मैंने गुड़ मिला लिया है। नॉर्मल जल है, बस मैंने इसमें गुड़ घोल लिया है। तो हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने का मंत्र यदि आपको नहीं आता है तो केवल मात्र ओम गम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। ये बिल्कुल ही सरल ढंग से स्पष्टीकरण से बताऊंगा जो सभी माताएं बहनें कर सकती हैं। ओम गम 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 गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। अब हम लोग ये जल अलग कर देंगे, गुड़ वाला जल। अब हम लोग भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल आप लोग मिला लेना। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः यह जल भी हम लोग अलग कर लेंगे। अब हम लोगों को भगवान को स्थापित करना है तो इसी से हम लोग स्थापित करेंगे। चावल का आसन दें, अक्षत का थोड़ा थोड़ा पुष्प रख दें। अब हम लोग गणेश जी को यहाँ पर आसन पर विराजित करेंगे, मतलब विराजमान कराएंगे। सर्वप्रथम हम लोग तिलक करेंगे गणेश जी को सिंदूर से। अब हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को पुष्प केवल कोरा पुष्प नहीं अर्पित करें, पुष्प में अक्षत अर्थात चावल जरूर रख लें। अक्षत के साथ पुष्प अर्पित करना चाहिए। भगवान को हमने गणेश जी को पुष्प अर्पित कर दिया। लाल पुष्प हो तो सबसे उत्तम है। अब हम लोग गणेश जी को रख देंगे। अब हम लोग शिव जी का पूजन करेंगे। देखिए जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग तस्वीर पर भी फ़ोटो पर भी पूजा कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर शिवलिंग है। यदि आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पार्थिव शिवलिंग पर भी आप पूजन कर सकते हैं, और जो लोगों के पास पार्थिव शिवलिंग भी नहीं है तो वे लोग तस्वीर पर फ़ोटो पर पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्वप्रथम आप शिव जी को तिलक करें चंदन से, फिर माता जी को सिंदूर का या कुमकुम का लाल तिलक गणेश जी को करें। अब हम लोग शिव जी को स्नान कराएंगे। दूध है हमारे पास, दूध से स्नान कराएं। पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान कराएं। कुल मिलाकर शिव पूजन करना है, सर्वप्रथम दूध से स्नान कराएं। शिव जी को आपको एक मंत्र बताता हूँ जो शास्त्रों में है। शिव जी का अभिषेक करते समय वही मंत्र बोलना चाहिए और वही मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र आपको है दिखेगा, ओम होम विश्वमूर्ते शिवाय नमः, ओम होम विश्वमूर्ते शिवाय नमः, ओम होम विश्वमूर्ते शिवाय नमः, ओम ह्रोम विश्वमूर्ते शिवाय नमः, ओम ह्रोम विश्वमूर्ते शिवाय नमः।
ओम ह्रौं विश्वमूर्ते शिवाय नमः। ओम ह्रौं विश्वमूर्ते शिवाय नमः। ओम ह्रौं विश्वमूर्ते शिवाय नमः। ओम ह्रौं विश्वमूर्ते शिवाय नमः। इस प्रकार से आपको यह मंत्र 21 बार पढ़ना है। फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद अथवा तो पंचगव्य से स्नान कराने के बाद ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो दूध से स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। ओम नमः विश्वमूर्ते शिवाय नमः। ओम ह्रौं विश्वमूर्ते शिवाय नमः। ओम विष्णुमूर्ते शिवाय नमः। अब हमने भगवान को स्नान करा लिया और भगवान को हम लोग तिलक करेंगे, चंदन का तिलक करें शिव जी पर। उसके बाद बेलपत्र हम चढ़ाएंगे। बेलपत्र पर राम लिखकर भी चढ़ा सकते हैं अथवा तीनों पत्रों पर केवल तिलक कर दें चंदन का। और बेलपत्र को जो चिकना वाला साइड होता है वह शिव जी पर चढ़ाया जाता है उल्टी तरफ से। इस प्रकार से हम बेलपत्र रख दें। ये देखिए मैंने बेलपत्र रख दिया। इसी प्रकार से बेलपत्र हम रख दें, पुष्प चढ़ा दें शिव जी पर। हम लोग सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे। यहाँ पर भी हम लोग पुष्प चढ़ा दें। अब आप लोग बोलेंगे कि फ़ोटो के ऊपर हम लोग स्नान तो नहीं करा सकते, दूध से तो हम लोग कैसे करें? तो देखिए दो उपाय हैं। आप लोग शिवलिंग ले आ सकते हैं तो शिवलिंग ले आइए। और ये जो शिव जी का जो जलाधारी है ये उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से स्थापित करके शिव जी को आप लोग स्नान आदि करा सकते हैं। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर इस प्रकार से स्नान करा सकते हैं। यदि दोनों ही चीज़ें आप पास उपलब्ध नहीं है तो उस समय आप लोग को क्या करना है, आपको हाथ में पुष्प लेना है, अक्षत के साथ पुष्प लें और भावना करें कि हे भगवान, हम आपको पंचगव्य से अथवा तो पंचामृत से अथवा तो दुग्ध से हम आपको स्नान करा रहे हैं। भगवान को यह पुष्प जो द्रव्य हमारे हाथ में है वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इससे भी आपका यही पुण्य लाभ मिलेगा, इसमें शंका नहीं है। इस प्रकार से आप लोग भगवान को स्नान करा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो हाथ में चावल ले लेना और आपको जो भी चीज़ें चढ़ानी हो उसका आप संकल्प करना कि हे भगवान मैं 1000 बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रति, जो भी मुझे भाव से अर्पित कर देते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और मानस पूजन की बड़ी महिमा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो देखिए पुष्प चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए और मुरझा जाएंगे, लेकिन जो मन से हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं वह भगवान को अति प्रिय होता है। और यह मानस पूजन में आपने काल्पनिक ढंग से नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसका पोस्ट मैंने पीछे बना रखा है। मानस पूजन सबसे उत्तम पूजन माना गया है। आप क्या करना, आपके पास जो भी चीज़ वस्तु हो, आपको याद आता हो कि मुझे भगवान को चढ़ाना है तो आप क्या काम करना, हाथ में केवल अक्षत ले लेना और संकल्प करना मन ही मन की भगवान को अर्पित कर रही हूँ। यही मन ही मन करके भगवान को यह अर्पण कर देना। तो इस प्रकार से आप भगवान को सब कुछ चढ़ा सकते हैं। मानस पूजन की महिमा नारद जी इंद्र को बताते हैं। मानस पूजन की महिमा गरुण जी को कुशुंडी जी बताते हैं। मानस पूजन की महिमा योग वशिष्ठ महा रामायण में आता है। बहुत सारे जगहों पर मानस पूजन की महिमा आती है। तो आप लोग ये चिंता ना करिए कि मेरे पास यह चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। भगवान को केवल भाव के भूखे होते हैं और हम लोग भाव से ही सब अर्पण कर रहे हैं तो सीधा भाव से कनेक्शन हो जाएगा भगवान का और हमारा। अब हम लोग माता पार्वती जी का पूजन करेंगे। हमने तिलक तो कर ही दिया है। अब माँ को हम लोग स्नान समर्पित करेंगे। स्नान के लिए हमारे पास मूर्ति नहीं है। जिनके पास पार्थिव मूर्ति है आप लोगों ने बना रखी है तो वह डायरेक्ट स्नान कराएंगे। और जिनके पास फ़ोटो हो तो हाथ में ऐसे पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और भगवान करें, भावना करें कि हम माता जी को स्नान आदि समर्पित कर रहे हैं और इस भावना के साथ यह पुष्प अर्पित कर दें माँ के चरणों में। अब हम लोग इत्र लेंगे। सर्वप्रथम इत्र गणेश जी को अर्पित करेंगे, शिव जी को इत्र अर्पित कर रहे हैं, फिर माता को इत्र अर्पित कर रहे हैं, कलश के पास भी रखते हैं। अब जिनके पास इत्र नहीं है तो मैंने बताया मानसिक रूप से यदि आपके पास पुष्प हो तो पुष्प रख दें कि मैं इत्र के रूप में यह अर्पित करता हूँ। अक्षत हो तो अक्षत लेकर आप रख दें कि मैं इत्र को रूप में आपको समर्पित करता हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निराश मत होइए। बस आप लोग अक्षत लेकर वो मन ही मन आप लोग चढ़ा दीजिएगा। अब हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में कलाव सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित करेंगे, फिर शिव जी को, फिर माता को। अब हम लोग ऋतुफल समर्पित करेंगे। जो भी हमारे पास फल हो उसे हम समर्पित करें। माँ को हम लोग श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करेंगे। इतना होने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे
इतना सब करने के बाद हम हाथ में लाल पुष्प अक्षत और दक्षिणा धारण करके पूरी व्रत कथा सुनिए। व्रत कथा मैंने अपलोड कर दिया है, इसके पिछले वाले वीडियो में व्रत कथा है। और व्रत कथा तो हम लोगों को मार्केट में मिलती है, वह तो मैंने पढ़ा ही है। और पुराणों में एक और कथा मिली है जिसको पढ़ने का अद्भुत लाभ है, सुनने का अद्भुत लाभ है, तो आप लोग सुन लीजिएगा। इस कथा को प्ले करके उस टाइम पर यह कथा सुनने के बीच में आप लोग उठेंगे नहीं। इसी प्रकार से आप हाथ में द्रव्य रखकर कथा का श्रवण करना। कथा आप लोग जब सुन लेना तो उसके बाद ये द्रव्य भगवान को अर्पित कर देना। द्रव्य मतलब चावल, पुष्प, गंगाजल और कुछ दक्षिणा। सुनने के बाद हम भगवान को आरती करेंगे। उसी कथा के अंत में मैंने आरती भी गाया हुआ हो, तो आप लोग आरती सुनते हुए भगवान की आरती करना। इस आरती को पानी से पूरा होने के बाद आप ये आरती पूरे घर में दिखाइएगा। फिर भगवान के पास लाकर स्वयं आप आरती की लीजिएगा। पूरे घर में इस कपूर की आरती को घुमाना है। यह आरती कपूर की होनी चाहिए और यह पूरे घर में घूमने से पूरा वातावरण भगवानमय हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जब आरती हो गई, पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, अब देखिए जितनी बार हम लोग पूजन करेंगे तो सुबह में हम लोग ऐसे ही पूजन करेंगे, शाम को भी ऐसे ही करना है। यदि आपके पास पुष्प हो तो दोबारा आप लोग पुष्प चढ़ा सकते हैं। दोबारा आपको गणेश जी का स्नान कराना हो, वस्त्र अर्पित करना हो, दोबारा आप लोग कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं कर सकते, एक बार आप लोगों ने सुबह में पूजन कर लिया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप लोग धूप जलाकर केवल दिखा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। इस प्रकार से भी आपका पूजन मान्य होगा। लेकिन हर पूजन में आपको यह व्रत कथा ज़रूर सुननी है। यदि आप 2 टाइम पूजन करते हैं तो दोनों टाइम आपको सुनना चाहिए। 3 टाइम करते हैं तो तीनों टाइम आपको सुनना चाहिए। यह व्रत कथा सुनना ही पड़ेगा, इससे आपका पूजन संपन्न होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो में आपने कि आप लोगों को संकल्प लेना है कि पूजन करने के बाद आप लोगों को संकल्प लेना है कि आपको व्रत कैसे रखना है। संकल्प के लिए हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और आप लोगों को जैसे भी संकल्प करना हो कि मैं शाम तक व्रत रखूँगी। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वह लोग भी संकल्प ले सकती हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षार्थ हेतु जो भी यदि जलपान करना हो या तो फल खाना हो तो मैं खा लूँगी, या गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए इतने बजे तक रखूँगी, शाम तक व्रत रखूँगी। पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेना, उसके बाद ये व्रत रखना। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशल जानकारी। अथवा जो सुबह तक व्रत रखो। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर पूजन के बाद यह सामग्री भगवान को अर्पित कर देना, तो यह आपका मान्य होगा। और देखिए मैंने बताया कि लोग डराते हैं कि आप लोग ऐसा करिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, आपका बुरा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल मत सुनिए। यह देखिए जगत माता है, जगत पिता है, यह दुख हरता नाम है इनका। तो ये आपको दुख कैसे दे सकते हैं? क्या आपके माँ बाप आपको दुखी कर सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही यह भी हमारे माँ बाप है, जगत पिता, जगत माता है हमारे। इसी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यह पूजन आपका हो गया। अब देखिए मैं पारण की विधि बताता हूँ कि पारण कैसे किया जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ। पारण के समय क्या होगा कि आप लोगों ने पूजन कर लिया, व्रत कथा सुन लिया, तो पारण के समय माँ से सुहाग लिया जाता है। तो आप लोग नई सिंदूर की डिब्बी लाना। जो आप लोग सिंदूर की डिब्बी यूज़ करते हैं वह नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए आपके पल्लू है, आपका पल्लू है, इस पल्लू से आप ये नई डिब्बी सिंदूर की एक बार माँ को लगाना, फिर इसी पल्लू से अपनी मांग पर लगाना। फिर मान लीजिए कि हमने यहाँ पकड़ना था ना, तो अब दूसरी जगह पकड़ना है क्योंकि वो झूठा हो चुका है पहली वाला। फिर ऐसे फिर से डुबो है, फिर से माँ को लगाना और यहाँ अपने मांग पर लगाना। ऐसे 2 से 3 बार करें और आखिरी बार ये सिंदूर डुबोकर जब माँ को लगाएंगे तो आखिरी बार वाला आपके पास जो सिंदूरदानी है, आपके पास जो सिंदूरदानी है उसमें आपको ये सिंदूर छोड़ना है, तो पूरा का पूरा माँ का प्रसाद हो जाएगा। ये आपको सुहाग लेना हो गया। अब देखिए ये चूड़ी है, चूड़ी भी सुहाग की ही निशानी है। इसमें भी माँ की अर्पित करके माँ को छुआ के आप 2 चूड़ी रख लें, पहन लें। और यदि आपके पास लाल साड़ी हो तो वो भी माँ को स्पर्श करा के और अपने पास लोग रख सकते हैं एक सुहाग के रूप में। तो ये बड़ा ही सिंपल पूजन है, ज़्यादा आप लोग मत सोचिए। इसके अंदर भगवान को भावपूर्वक आप लोग पूजन कीजिएगा। इस दिन आपको निंदा चुगली किसी की नहीं करनी। बाकी आपको दिन भर भगवान का ही नाम जाप करना है, भगवान के नाम की स्तुति, भगवान के नाम का कीर्तन, यही आपका दिन भर का दिनचर्या रहेगी। बस बाकी और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए मेरी वीडियो में।
वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ये वीडियो पहले ही बनाया है कि आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने उसके अंदर दिया है, वो वाला वीडियो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बस अब जो भी हो कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर वायरल भी कीजिएगा। हम दोबारा मिलते हैं आपको नई वीडियो में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।